नमस्कार दोस्तों, आज एड़ी के दर्द के दो जबरदस्त उपाय आपको बताएंगे। ये दो उपाय घरेलू उपाय हैं। इसमें एक पैसे आपके इन्वेस्ट नहीं होंगे और अस्थायी रूप से जड़ से एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है, एड़ी का दर्द होता क्यों है, एड़ी के दर्द के होने के कारण क्या है। मित्रों, जब आप कारण को हटा देंगे निवारण आसान हो जाएगा। जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे निवारण फिर नहीं मिल सकता है। तो कारण कुछ होते हैं, चलिए उन कारणों को जान लेते हैं। दर्द तो आप जान ही रहे हैं, आपको कब होता है। सुबह के समय आपको ज्यादा दर्द होता होगा, तो असहनीय दर्द, और दिन भी ऐसे दर्द बना रहता है। और जब दर्द होता है तो ऐसे दर्द होता है सहा नहीं जाता है। तो कुछ कारण है, जैसे या तो आप दौड़ लगा रहे हैं, कभी कभी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, एड़ी की हड्डियों में सूजन आ जाती, ये भी कारण है। या आपका पैर फ्लैट है, तो फ्लैट है, आप ऊंची हील की चप्पल पहन रहे हैं या जूते कुछ पहन रहे हैं तो भी आपका एड़ी में दर्द होता है। और या तो आपका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, मोटापा है, तो वहां पे ज्यादा लोड पड़ता है तो भी आपका होगा। तो वजन कम करना होगा, वजन कम करना होगा, ये भी कारण है। कभी कभी आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाती तो भी दर्द होता है। या कभी कोई पोषक तत्व की कमी हो गई, कौन से पोषक तत्व, कैल्शियम या विटामिन डी की जब कमी हो जाती तो भी आपके एड़ी में दर्द होता है। विटामिन B3 की कमी की वजह से भी दर्द होता है। तो अगर ये सारी कमियां हैं तो आप इन कमियों को हटाना होगा। तो दोस्तों, इन कमियों को जब हटा देंगे तो आपके एड़ी के में दर्द होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कारण है, तो ये कारण क्यों उत्पन्न हो रहा है, पोषक तत्वों की कमी क्यों हो रही है। इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र को क्या करना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा। ऐसी कुछ चीजें नहीं खाना है जो आपके पाचन तंत्र को बीमार बना दे। तो दोस्तों चलिए हम पहले जान लेते हैं उपचार को, फिर कुछ और चीजों पर प्रकाश डालेंगे। क्या चीजें आपको नहीं खानी है, क्या चीजें आपको खानी है। और जो उपचार हम बता रहे हैं दोस्तों, वो एड़ी के दर्द के साथ साथ कितनी बीमारी को खत्म करेगा पहले ये भी जान लीजिए। नुकसान तो कुछ नहीं है, एड़ी के दर्द के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ये सारी जितनी गंभीर बीमारियां हैं ये सारी बीमारियों की को हटा देगा। उसके साथ साथ गैस, एसिडिटी, कब्ज को भी ये दूर कर देगा। उसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताव, जितने भी शरीर में दर्द है सभी प्रकार के दर्द का नाश कर देगा। इतना बढ़िया फार्मूला आज हम आपको देने वाले हैं। पहला है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों सर्व गुण संपन्न है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। लेना कैसे है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना आपको किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है 1 कप पानी में। सुबह उठ करके ब्रश व्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद उस पानी को पी लेना है और मेथी दाने को चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसको खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। और मेथी दाना प्रयोग करने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, यानी 3 घंटे का आपको समय चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। एक बिस्किट भी नहीं लेना, चाय भी नहीं लेना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कितना दिन तक लेना है, आपको पूर्ण फायदा लेना है, जड़ से खत्म करना है तो 3 महीने तक लगातार। 3 महीने में ही आपके शरीर की सारी दर्दें ऊपर से आप चेक करा लीजिएगा। जैसे आज से मेथी दाना प्रयोग कर रहे हैं, आज आप लिख लीजिए अपना ब्लड शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। आप कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें नोट करिए। और फिर उसके 1 महीने बाद आप चेक कराएंगे कितना कम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें उसमें भी फायदा करेगा। और 3 महीने में ये सारी चीजें भी आपके जड़ से ठीक हो जाए। 3 महीने बाद अगर आपको लगता है कुछ और बचा है तो 1 महीने बंद करके फिर 3 महीने के लिए एक स्ट्रिप चालू कर देंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ साथ पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, सब चीजों को खत्म कर देगा, गैस एसिडिटी को भी खत्म कर देगा। मेथी दाना इतना कारगर और इतना अच्छा उपाय है। अब दूसरा उपाय है दोस्तों, एलोवेरा का जूस लेना है 2 चम्मच और लेना है गिलोय का जूस 2 चम्मच। एलोवेरा जूस 2 चम्मच, गिलोय का दोनों 2-2 चम्मच जूस लेना है। और खाना खाने के 1 घंटे के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले सुबह शाम इसे लेना, सुबह शाम। ये दूसरी प्रक्रिया और बहुत है। अब इस प्रक्रिया से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ शरीर की तमाम बीमारियां भी दूर हो जाएगी, आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। और तीसरा उपाय दोस्तों आता है, चंद्र प्रभावती टैबलेट आता है और वो छाछ गुलगुल।
चंद्र प्रभावती गोछाद गुलगुल 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और अस्थायी रूप से ये जड़ से ठीक हो जाएगा। और तीसरा उपाय है दोस्तों, 1 गिलास दूध। अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इस 1 गिलास दूध में क्या डालना, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई भाग आप दालचीनी का पाउडर डाल के दूध को उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद यही दूध रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। इस प्रक्रिया में, अब इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे तो आपके शरीर के सारी बीमारियां दूर हो जाए। अब जितना भी दर्द है, एड़ी के दर्द के साथ साथ, चूंकि हल्दी क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है। आप देखते हैं किसी को चोट लगता है तो हल्दी पाउडर दिया जाता है, हल्दी उनके शरीर में मला जाता है, इसलिए। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बीमारी से आपकी शरीर की रक्षा करेगा। वो क्या है, कैंसर जैसी बीमारी से आपको बचाएगा। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज में नहीं पाया जाता है, ना तो किसी दवा में पाया जाता है, वो है करक्यूमिन। ये दोस्तों अगर आप इसे रोज ले रहे हैं तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाएगा। इसलिए हम यही कहते हैं हल्दी वाला दूध सबको रोज पीना चाहिए। अब दालचीनी, दालचीनी में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। बशर्ते इतना आपको ध्यान देना है, ये जो हल्दी पाउडर लेंगे कंपनी किसी भी पैकेट का नहीं चाहिए, ये साबुत खरीद के लाइए, आप इसे खुद पिसवाइए, अपने आंख के सामने शुद्ध होना चाहिए। और दालचीनी जो लाएंगे, ये दालचीनी एक पाइप वाली दालचीनी आती है, वो दालचीनी लाइए। ये दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, तो पाइप वाली दालचीनी आपको लाना है और दोनों का पाउडर बना के इसी का आपको पीना है। अगर इतनी प्रक्रिया ये कर रहा, और उसके बाद आपको 1 प्लेट सलाद हम बता रहे हैं, ये सलाद आप जरूर खाइए और सलाद सबको खाना भी चाहिए। सलाद दोस्तों अगर आप 1 प्लेट ले रहे हैं, बल्कि खाना मत खाइए एक टाइम, लेकिन सलाद जरूर खाइए। ये जो मैं सलाद का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ना, एक सर्वगुण संपन्न है, इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर ये सलाद आप ले रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से भी बचाएगा। अब सलाद में क्या होगा, गाजर होगा, चुकंदर ले ली, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज, टमाटर और अदरक का 1 टुकड़ा 1.5 से 3 से 4 इंच का, लहसुन 3 से 4 कली और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी और इसमें सेंधा नमक या काला नमक मिला करके 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। अब आदमी को सलाद कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो कितना लेना है, 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद जब भी खाइए खाने के साथ मत खाइएगा, सलाद को अकेले ही खाना चाहिए। अगर आप सलाद खाने के साथ खाएंगे फायदा नहीं होगा, नुकसान इसका 10 गुना होगा। लेकिन लोग खाते कम है खाने के साथ, तो सलाद खाने के साथ कभी मत खाइएगा। सलाद दिन भर में चाहे जब 1 बार खा लीजिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घूंट पानी, चाय, बिस्किट कुछ मुंह में नहीं जाएगा, तब आपको सलाद के पूर्ण रूप से फायदे मिलेंगे। और यही 1 प्लेट सलाद आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियों से होने से रोक देता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हम सभी मित्रों से यही कहेंगे कि 1 टाइम खाना मत खाइए, लेकिन 1 टाइम सलाद आप जरूर खाइएगा और यही सलाद खाइएगा। तो ये इतना नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर से सारी बीमारी गायब हो जाएगी। एड़ी की दर्द की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब उसके बाद कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा। खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के क्या नियम है, पानी पीने के नियम जरूर अपनाइएगा दोस्तों। खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, लेकिन खाना खाते समय 1 घूंट नहीं पीना। कुछ लोग कहते हैं खाना फंसता है, खाना गले में फंसेगा नहीं यार। आयुर्वेद कहता है जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। जब आप खाने को 32 बार चबा के खाएंगे तो पच जाएगा, पानी बन जाएगा, लार बन जाएगा, पानी की जरूरत नहीं होगी।
अब कुछ लोग कहते हैं तभी तो तीखा चीजें मत खाइए, पानी की जरूरत नहीं होगी। कुछ तीखा खाते तभी पानी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। 21 दिन तक आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए। आप देखिए आपके शरीर में कैसे एक अजीब बदलाव होगा। ये नियम आप अपना लिए। अब एक सोने का नियम अपना लीजिए। 10 से 11 बजे आप सो जाइए। नींद भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेटेस्ट 10 से 11 बजे। और सुबह 4 से 5 बजे जरूर उठिए, किसी भी कीमत पर डेली उठिए। अब 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो नींबू पानी पी लीजिएगा। अगर आपको एसिडिटी बनती है तो नींबू पानी मत पीजिएगा, प्लेन पानी पीजिएगा। जिसको एसिडिटी बनती है नींबू पानी उसको नुकसान करता है, किसी किसी को हो सकता है आपको ना करे, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नींबू पानी नुकसान करता है जिसको एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों आप गुनगुना 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। जब पानी पीजिएगा बैठ के सिप सिप करके पीजिए। अब पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में कम से कम आधा घंटे का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। इसमें 5 से 6 किलोमीटर को कवर करिए। हो सके तो नंगे पांव करिए, नंगे पांव। तो नंगे पांव कहाँ करना है? जहां मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो, वहां पे करेंगे तो दोस्तों जैसे हरी घासें है ना, उसी तरह से आपका चेहरा भी हरा भरा हो जाए। तो मॉर्निंग वॉक हरी घास पर करिए। अब वहीं बैठ के 2-3 योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। कपाल भाती आप करिए, इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। और जब आपका पाचन तंत्र में कोई रोग नहीं होगा तो आपके शरीर में कोई रोग ही नहीं होगा। ये 2 योगा आप जरूर करिए। अब जब यहाँ पे आप योगा करते हैं तो आपको देखते हैं सूर्य की धूप हो गई, और जो सूर्य की धूप आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसलिए सूर्य की धूप में रोज सुबह उगते हुए सूरज में आप बैठिए, 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप खाइए। कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए रोज धूप में प्रयास करिए। रोज डेली 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। और कुछ चीजें आपको छोड़ना होगा, नहीं खाना होगा। क्या नहीं खाना? चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। इसे पचाने के लिए आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है और आपका पित्त रोग हमेशा बढ़ता रहेगा, पित्त दोष हो जाएगा, हमेशा गैस कब्ज एसिडिटी बनी रहेगी। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए और अच्छा होता है। उसके स्थान पर डिब्बा बंद कोई भी सामान नहीं लेना, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ये सारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठंडा पेय पदार्थ हमें कोई नहीं लेना है, ये पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करता है। आप अपने शरीर के हिसाब से नॉर्मल चीजों का प्रयोग करिए, यानी कि गुनगुना पानी का प्रयोग करिए, तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। दोस्तों इन नियमों का आप पालन करिए, आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ऊपर से आपके शरीर में कोई विकार भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन फॉलो करके देखिए, 21 दिन में ही आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी।